तो दोस्तों शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सेंटेंस के दो पार्ट पढ़ा, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। आज हम लोग इम्परेटिव की बात करने वाले हैं। बच्चों, सेंटेंस का ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आपको सलाह, सुझाव, आदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट मिले, वहाँ पे कौन सा सेंटेंस माने जाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस माने जाते हैं। यानी कि जब आपको सेंटेंस में क्या मिले? सलाह, सुझाव, आदेश, आज्ञा भी मिल जाती है भाई कभी कभी, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन, प्रार्थना का भाव मिले, वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस होता है। बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं, दूसरा जो लेट से प्रारंभ होते। आइए पहले हम सीखते हैं जो वर्ब से प्रारंभ होते। ऐसे वाक्य जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं वह इम्परेटिव सेंटेंस माने जाते या इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और ये हमने बताया आपको तीन प्रकार के भाव देंगे, या तो आदेश देगा, या तो आपको सलाह या सुझाव देगा, या फिर आपसे प्रार्थना करेगा। तो आप आइए बताइए इसमें एग्जाम्पल में कि कौन क्या कर रहा है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। आपसे कह रहा है कठिन परिश्रम करो, इसका मतलब क्या? वर्क मतलब काम करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, ठीक है। हार्ड कठिन मेहनत करो। क्या लग रहा है आपको, क्या कह रहा है? आपको आदेश दे रहा है कठिन मेहनत करो? नहीं, ये आपको सुझाव दे रहा है, सजेशन है। ये क्या है बच्चों? ये सजेशन है। बिलीव इन गॉड, कह रहे भगवान में, ईश्वर में विश्वास करो। नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे भाई? आप किसी से बोलो कि ईश्वर में विश्वास रखो, अगला कहता हम नहीं करेंगे, हम अल्लाह में विश्वास रखेंगे, हम यीशु में विश्वास रखेंगे, हम हनुमान जी में रखेंगे। आप किसी को नहीं कहते तो गॉड में ही रखो। गॉड भाई नहीं करेगा, वो अपने मम्मी पापा में करेगा, वो खुद से करेगा, तो क्या करोगे आप? किसी को आप सलाह कर सकते हो भाई भगवान में विश्वास रखो, सब भला होगा, लेकिन आदेश नहीं दे सकते हो किसी को आप तुम भगवान में विश्वास ही रखो। फिर भी क्या है बच्चों? सजेशन ही है। नेक्स्ट है केयर योरसेल्फ। केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो। ये एडवाइस किया जा रहा है। एडवाइस मतलब वही आपका सजेशन ही है, सजेस्ट कर रहा है आपको भाई अपना ख्याल रखा करो, ठीक है। नहीं रखेंगे, हम लापरवाह हैं, क्या करोगे आप? किसी का कुछ कर सकते हो? आपने कहा कि अपना ख्याल रखो, जाके कुएं में कूद गया, मैं तेज बाइक चला के लड़ा दिया, क्या करोगे? कुछ कर सकते हो उसका? नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे आप कुछ किसी का ना कर सको वहाँ पे एडवाइस या सजेशन होता है, ठीक है। गो आउट, बाहर जाओ। टीचर ने कहा भाई गो आउट, या फिर कोई है जो आपको सीनियर है आपका गो आउट, तो आप उसकी बातों को मना नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? आदेश है, ऑर्डर है। बात समझ में आई? हेल्प मी प्लीज। बच्चों, जो वहाँ पे प्रार्थना होता है, अनुरोध होता है ना, वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे कुछ शब्द आते हैं जहाँ से लगता है आपको उसकी मदद करना है या कुछ करना है, सहायता के लिए कह रहा है, तो वैसे भी कह रहा है हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो। तो इसका मतलब क्या है? प्लीज लगा है, ये रिक्वेस्ट है। बात समझ में आई? आइए बच्चों एक चीज और ध्यान देते हैं, नोट। यहाँ पे हीरर का काम सेकेंड पर्सन का यानी कि यू, सेकेंड पर्सन यू ही होता है, तो हमेशा सुनने का काम कौन करता है? यू करेगा। इसलिए इसमें हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। आप बोलोगे स्टैंड अप, वो खड़ा हो गया, लेकिन कौन खड़ा हुआ? जिसकी ओर आप देखिए, इशारा से यू ऑलवेज इसमें अंडरस्टूड रहता है। मैं बोला राइट तो आप लोग लिखने लगे, मैं बोला लिखो, आप लोग लिखना शुरू कर दिए। मैंने किसी को कहा किसी को लिखो नहीं, तो सभी लोग समझ गए हमको ही कहा जा रहा है। जब इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है बच्चों, उसमें हमेशा सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड रहता, याद रहेगा ना। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है? यू, और वो हमेशा अंडरस्टूड यानी कि छिपा हुआ रहता। ओके बच्चों, ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए, कैसे वाक्यों का? जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं, ऐसे वाक्यों का निगेटिव हम दो प्रकार से बनाते हैं। कितने प्रकार से? पहला,
डू नॉट के द्वारा, दूसरा आप डू नॉट के द्वारा बना सकते हो और नेवर के द्वारा बना सकते हो। डू नॉट का प्रयोग कहाँ करोगे और नेवर का प्रयोग कहाँ करोगे, बता रहे हैं। डू नॉट के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस का, यानी कि सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, मतलब ये जो डू नॉट होता है वो हमें सलाह, सुझाव, प्रार्थना, आदेश सभी का भाव देता है। लेकिन जो नेबर होता है उसके द्वारा केवल सजेशन यानी कि एडवाइस वाले वाक्यों का ही क्या बनाते हैं हम, एडवाइस वाले ही वाक्यों का निगेटिव बनाते हैं। किसके द्वारा, नेवर के द्वारा। याद रखना, अभी जब बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ ये सबका जरूरत पड़ने वाला है। कभी भी नेवर के द्वारा हम आदेश वाले वाक्यों का निगेटिव नहीं बनाते हैं, रिक्वेस्ट वाले का निगेटिव नहीं बनाते। तो किसका बनेगा, सिर्फ एडवाइस और सजेशन का। यानी कि नेवर जो होता है एडवाइस और सजेशन का ही भाव देता है। डू नॉट के द्वारा हम किसी का भी बना सकते हैं, चाहे वो सजेशन हो, चाहे एडवाइस हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे कमांड हो। बात समझ में आई? आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पहले इसका अर्थ निकालो, इसका मतलब क्या हो रहा है, सजेशन है, एडवाइस है, या फिर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या कह रहा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। क्या है, आदेश है, अपना समय बर्बाद मत करो, सुझाव है। भाई हम किसी को बोले अपना समय बर्बाद मत करो, वो जाके 5 घंटे के लिए सो गया, जाके मूवी देखने लगा, ठीक है, कह रहा अभी तक हमको समय ने बर्बाद किया, अब हम समय को बर्बाद करेंगे। तो समय बर्बाद मत करो। हम किसी को कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन किसी को हम आदेश नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्या है, एक प्रकार का एडवाइस है। और एडवाइस का डू नॉट से बनता है, डू नॉट तो सभी से बन जाता है, यानी कि ये हमारा पहला वाला सही है। दूसरा नेवर वेस्ट योर टाइम, पता चल गया भाई वो क्या है, ये एडवाइस है। एडवाइस का नेवर से बनता है, बनता है ना। एडवाइस नेवर का एडवाइस मतलब नेवर वाले वाक्यों का जो बनाते हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस का ही बनता है। तो ये एडवाइस तो ऑलरेडी से है, यानी कि ये भी सही है। करेक्ट। डोंट चीट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी धोखा मत दो। भाई क्या है ये, सजेशन है, सुझाव है ना, है तो सजेशन ही। भाई हम किसी को कह दें भाई अपने दो बेस्ट फ्रेंड को धोखा मत दो, अपने सबसे अच्छे मित्र को धोखा मत दो, और क्या कर जाके उसी से दगा कर ले, उसकी मोबाइल चुराए और बेच जाए, तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं ना। तो ये डोंट चीट योर बेस्ट फ्रेंड, ये तो सही है भाई, क्योंकि डू नॉट से तो सभी का बनता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये सजेशन है, इसलिए नेबर से भी बन जाएगा, बन जाएगा ना। सजेशन है ना, सजेशन ही तो है, तो नेबर से भी तो बन जाएगा। नेवर चीट योर बेस्ट फ्रेंड। बात समझ में आई? आगे कुछ और एग्जाम्पल है बच्चों। यहाँ पे लिखा है नेवर डिस्टर्ब मी प्लीज। प्लीज लग गया, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट का नेबर से बनाते हैं नहीं, रिक्वेस्ट का किसके बनता है, सिर्फ और सिर्फ डू नॉट से बनता है। ये क्या सही हो सकता है, ये गलत है। तो डू नॉट, अच्छा बच्चों डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डोंट। तो डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, ये तो सही है, क्योंकि डोंट से या डू नॉट से तो किसी का भी बना सकते हैं। आगे है नेवर लाफ, कभी मत हंसो। क्या क्या है, कहते ना लाफ मत करो, डोंट लाफ, ये क्या है, एडवाइस है। नेवर लाफ, कभी हंसो मत, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, कभी ना हंसे। वो फिलहाल क्या है, ऑर्डर है, और ऑर्डर वाले का नेवर से बनता ही नहीं है, यानी कि ये क्या है, गलत हो गया, ऑटोमेटिक गलत हो गया। ये क्या है, सही है। बात समझ में आई? तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, गलत करेंगे, इसको सही करेंगे। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ध्यान दीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस,
सलाह, सुझाव, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ये सब मिल जाए आपको। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वर्ब से प्रारंभ होते हैं, दूसरा लेट से प्रारंभ होते हैं। वर्ब से जो प्रारंभ होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे और ये 3 प्रकार के आपको भाव देंगे, एडवाइस, आदेश और रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा मैंने, उसको दिखाया। और हमेशा ध्यान रखो, इसमें सब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या छुपा रहता है? यू छुपा रहता है। नॉट, इसका निगेटिव बनाते हैं 2 प्रकार से बनाते हैं, एक डू नॉट के द्वारा, एक नेवर के द्वारा। जब डू नॉट के द्वारा बनाते हैं तो उसका एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, यानी किसी का भी सेंटेंस हो डू नॉट लगा के हम बना सकते हैं। लेकिन नेबर वाले से सिर्फ और सिर्फ सजेशन यानी कि एडवाइस का ही बनता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे, देखिए आप इसको देखिए और ध्यान से देखिए। अभी आगे थोड़ा और पढ़ते हैं उसके आगे। तो दोस्तों आइए लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य को देखते हैं। अभी हम लोगों ने इंपरेटिव में सीखा था वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य को और उसका निगेटिव बनाया था। अब आइए देखते हैं अगला पार्ट जो है इसमें से, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ओके, तो बच्चों जब वाक्य में प्रस्ताव आ जाए, अनुमति लेने या फिर अनुमति देने का भाव आ जाए और वह हमारे वाक्य किससे शुरू हो? लेट से शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं हम। और लेट से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं बच्चों, वो नॉर्मली बच्चे उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि सर वहाँ पे कहाँ पे क्या आने से अनुमति होगा, क्या आने से रिक्वेस्ट होगा, क्या आने से आदेश होगा। तो आज हम आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप 2 अक्षरों को याद करके कभी भी बता सकते हो यहाँ पे अनुमति लेना है या फिर अनुमति देना है। तो ध्यान से देखिएगा और अपने जहन में ये बात याद करके रख लीजिएगा। ये जो बताने जा रहे हैं बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है बच्चों। जब कभी भी लेट के पश्चात अस आ जाए तो वहाँ पे प्रस्ताव की बात करता है। प्रस्ताव यानी प्रपोजल। जब लेट के बाद अस आ जाए तो वहाँ पे प्रपोजल होगा। लेट के बाद अगर मी आ जाए, लेट के बाद क्या आ जाए? तो वहाँ पे अनुमति लेने का भाव, लेने का मतलब रिक्वेस्ट। किसका भाव? अनुमति लेने का यानी कि रिक्वेस्ट का भाव होगा। अगर अस और मी के अलावा कुछ भी आ जाए, अस और मी को अलावा कुछ भी आ जाए या फिर मी को छोड़ दो, जैसे यहाँ पे अस आ गया तो प्रस्ताव हो गया, मी आ गया तो क्या हो गया? अनुमति हो गया। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, हिम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, देम आ जाए, कुछ भी हो तो हमेशा क्या होगा? ऑर्डर होगा। बात समझ में आई? यानी कि अनुमति देने का भाव होगा। कंफर्म? तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना। लेट के बाद तो क्या? प्रपोजल। लेट के बाद मी, इन दोनों को छोड़ी कुछ भी आ जाए, याद रहेगा? 2 ही वर्ड याद करना है, अस, प्रपोजल, मी, भाई। अब आपको बताते हैं याद कैसे रहेगा। मी कहता लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कोई दूसरे के लिए थोड़ी बोलेगा इसको जाने दो, हाँ जोड़ थोड़ी बोलेगा इसको जाने दो, नहीं। लेट हिम गो, उसे जाने दो, मैं कह रहा हूं ना उसको जाने दो। तो जब कहीं मी की बात आएगा, आदमी रिक्वेस्ट अपने लिए ज्यादा करता है। किसके लिए करता है? अपने लिए। जब अपनी जान पे आएगा आदमी रिक्वेस्ट करेगा, दूसरे के लिए थोड़ी करेगा। कोई बात नहीं, मर जाओ, मेरा क्या जाता है? अपने लिए आदमी गिर जाता है। तो मी किसके लिए होगा? मेरे लिए। लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, मुझे भूख लगी है। तो जहां मी आएगा वहां पे रिक्वेस्ट आएगा और रिक्वेस्ट कोई नहीं दिखाएगा। बात समझ में आई? अस आ गया, प्रपोजल, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। तुमको आज थोड़ी चलो खेलते हैं, नहीं खेलेगा क्या करोगे तुम? लेट मी प्ले, वही कहोगे लेट अस प्ले, प्लीज प्लीज चलो खेलें। उसको माने नहीं, क्या खेलेगा वो? लेट अस प्ले, वो प्रपोजल रख रहा है कि चलो खेलते हैं। उसका मन होगा तो खेलेगा, उसका मन होगा तो नहीं।
प्रपोजल आपका मैंने बताया ना, जैसे एडवाइस होता है वैसे प्रपोजल होता है। जरूरी नहीं कि प्रपोजल आपका पास ही हो जाए, वो आपका फेल भी हो सकता है। मतलब जिससे आप कह रहे हो प्रपोजल, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। बात समझ में आई? बाकी कुछ भी होगा तो क्या होगा? ऑर्डर। कंफर्म? बच्चों ये हमेशा याद रखना, लेट के पश्चात हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। लेट के पश्चात हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? आपने देखा यहाँ पे सर लेट अस लिखा, लेट बी क्यों नहीं लिखे? लेट मी लिखा, लेट आई क्यों नहीं लिखे? लेट अस या मी को छोड़ के, भाई लेट अस मी को छोड़ के ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। और लेट के बाद ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब की लेट के पश्चात हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब की बात समझ में आई? कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, आप बताइए देख के कि इसमें क्या है। मतलब प्रपोजल है या फिर आर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं लगता आप इसको पहचानने में दिक्कत होगी। चलिए जल्दी से बताइए। लिखा है बच्चों, लेट अस ऑल गो, हम सबको जाने दो, या इसी का मीनिंग ये भी होता है, हम सबको जाने देना चाहिए। लेट अस ऑल गो क्या होगा? ये लेट के बाद अस आए तो क्या होता है? ऊपर देखो ट्रिक, क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रपोजल है ये। बात समझ में आई? लेट मी गो, लेट के बाद मी आए, रिक्वेस्ट, ऑलवेज रिक्वेस्ट, सोचना ही नहीं है। बात समझ में आई? लेट के बाद मी आ गया, हम सेंटेंस पढ़ेंगे ही नहीं, खत्म। लेट के बाद मी आ गया, अपना ट्रिक काम कर गया, क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। लेट चिल्ड्रन गो, आस और मी में कुछ आया? नो सर। बच्चों को जाने दो, वही आदेश दे रहा है, बच्चों को जाने दो। तो क्या हो गया ये? चलिए नेक्स्ट बताओ बच्चों। लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दो, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए ना, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। चलो तो क्या होगा? ये प्रपोजल है भाई। नेक्स्ट, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, मी आ गया तो ऑलवेज रिक्वेस्ट। लेट हिम ड्रिंक वाटर, उसे पानी पीने दो, ऑर्डर है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो, इसके तुरंत बाद हम लोग सीखेंगे कि इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। बात समझ में आई? ओके, जल्दी से नोट करो बच्चों। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब से प्रारंभ होने वाले और लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में अंतर। तो वही अगर इम्परेटिव दो प्रकार से होता है तो इसमें कुछ अंतर भी होगा, इसीलिए दो प्रकार से बनाया गया, या फिर दो प्रकार से बना है तो दोनों में कुछ अंतर होगा। बच्चों जब इम्परेटिव हमारा वर्ब से प्रारंभ होता है, इससे तो उसमें डूअर का काम यानी कि सब्जेक्ट का काम, जो काम करता है वो कौन करता है? अंडरस्टूड यू, जो छिपा यू होता है उसमें वही काम करने का कार्य करता है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? तो वहां पर कार्य करने का काम कौन करेगा? उसके बाद लेट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वही काम करे। बात समझ में आई? तो एक बार फिर समझेंगे। वर्ब से प्रारंभ होने वाले और लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का मुख्य अंतर यही है कि जब वाक्य हमारा वर्ब से प्रारंभ होगा तो उसमें जो कर्ता का काम होगा, कर्ता तो आता नहीं, इसमें सब्जेक्ट आता है? नहीं आता है, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। बात समझ में आई? सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, वही यू काम करने का काम करेगा। आगे जो हमारा वर्ब से लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य होंगे उसमें कार्य करने का काम कौन करेगा? लेट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वही काम करेगा। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। कह रहा है मुझे एक गिलास पानी लाओ, मुझे एक गिलास पानी लाओ, लेकिन मेरे लिए एक गिलास पानी लाया
जाए। मुझे एक गिलास पानी लाओ यानी कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाया जाए। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिंग मी, ये किससे शुरू हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें काम कौन करेगा, मैं कहूँगा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कोई लेके आएगा मेरे लिए। बात समझ में आई, काम मैं नहीं करूँगा लेकिन मुझे गिलास पानी लाने दो, मुझे एक गिलास पानी, इसका मतलब क्या है, मैं खुद पानी लेके आ रहा हूँ, मुझे एक गिलास पानी लाने दो। यानी कि देखो, लेट मी ब्रिंग, मुझे लाने दो, मुझे ही लाने दो। काम कौन कर रहा है, मैं। अब वहां पे काम कौन कर रहा है, कोई दूसरा। अंडरस्टूड, यू। दूसरा मतलब हमेशा यू ही काम करेगा। कब, जब हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा तब। यहाँ पे लेट मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लाने दो। यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पे काम मुझे कर रहा है नहीं, मुझे के लिए काम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ मुझे काम कर रहा है। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, ठीक है। अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ, कौन आएगा, जिसको बुलाऊंगा, यानी कि यू, कम इन, अंदर आओ। अब कहा मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन, कोई कहाँ खड़ा होकर कह रहा है लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। अब मैं कह रहा हूँ लेट मी कम इन, तो मैं ही अंदर जाऊंगा, लेकिन कह रहा हूँ अंदर आ जाओ, अंदर आओ, तो कौन, यू। ऑलवेज अंडरस्टूड, यू। ये किससे शुरू हुआ, वर्ब से, और ये लेट से। यहाँ पे अंदर आने का काम कौन करेगा, यू, और यहाँ पे मैं, मुझे खुद ही करेगा काम। बात समझ में आई बच्चों। एक और चीज देखेंगे, जब हमारा आदेश का भाव हो, ठीक है ना, भाव से आदेश प्रकट हो तो वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि निर्देश का भाव हो तो वहां पे लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को प्राथमिकता दी जाती है। बात समझ में आई, यानी कि जब ऑर्डर आएगा तो वहां पे हम लेट वाले को प्राथमिकता नहीं देंगे। जैसे मान लो दो आ जाए, दोनों में ऑर्डर हो, लेट से भी ऑर्डर दिया जाता है और वर्ब से भी ऑर्डर दिया जाता है ना, तो वहां पे हम किसको प्राथमिकता देंगे, जब वर्ब से शुरू होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और निर्देश के भाव में किसको देंगे, जो लेट से प्रारंभ होगा। जैसे यहाँ पे है कॉल द फर्स्ट विटनेस, निर्देश दिया जा रहा है फर्स्ट विटनेस को बुलाया जाए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, और ये लेट द फर्स्ट विटनेस कॉल, ये आपका सही हो जाएगा। एक्चुअली सही दोनों है, गलत नहीं है, लेकिन जब दोनों एक साथ कभी आ जाएं तो प्राथमिकता किसको दोगे आप, ठीक है। देखो अगर अकेले अकेले आ रहे हैं, देख लो, लिख देते हैं, जब कोई अकेले आए तो दोनों सही है, जब दोनों साथ में आए तो प्राथमिकता लेट से प्रारंभ होने वाला। ओके, यानी कि गलत एक भी नहीं है, लेकिन जब कैसे आएगा, अकेले अकेले आएगा, दोनों सही माना जाएगा, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए, कभी कभी एग्जाम में आपको दे देता है ये या ये, कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, तब आप इसको करो क्योंकि ये निर्देश है, ऑर्डर नहीं। ओके, डन।